ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਜੀਨਾਨੀ ਮਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ। अपनी छब बनाई के जो मैं पी के पास गई, जब छब देखी पीहू की मैं अपनी भूल गई। परमात्मा के नाम पे जयकार लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सतगुरु। तो आज पटियाला में परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं जीवों के जब वो मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को समझ पाते हैं। क्योंकि हमें जो इंसानी चोला मिला है ये केवल और केवल परमात्मा को पाने के लिए मिला है, परमात्मा को जानने के लिए मिला है, अपना जन्म और मरण खत्म करने के लिए मिला है। क्योंकि इंसानी चोले के अलावा जितने भी चोले हैं, एक छोटे से छोटे पैरामीशियम से लेके बड़े से बड़ी व्हेल मछली, ये सब चोले केवल भोग चूने हैं। इसमें आप दुनिया में आओगे, खाओगे, पियोगे, बच्चे पैदा करोगे, बूढ़े होगे, मर जाओगे, सब कुछ करोगे, लेकिन इसमें आप भक्ति नहीं कर सकते। इसमें आप इस दुनिया को छोड़ के मुक्ति की बात नहीं कर सकते। इसमें आप गुरु धारण नहीं कर सकते। माता पिता तो मिल जाएंगे, यार दोस्त भी मिल जाएंगे। इसीलिए कबीर साहब ने बोला माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माही, गुरु भक्ति और भजन बंदगी फिर मिलेगी ना। इस इंसान चोले में ही आप गुरु धारण कर सकते हो, और वो भी ऐसा गुरु जो आपको मुक्ति प्रदान करे। हालांकि 84 में भी आप माता पिता को गुरु बना सकते हो, क्योंकि शिकार करना माता पिता ही सिखाते हैं। शेर अपने बच्चों को शिकार करना सिखाता है, जिससे सीखोगे वो आपका गुरु है, लेकिन वो आपको मुक्ति का रास्ता नहीं बता सकता। पेट भरना तो सब सिखा देंगे कि पेट कैसे भरना है। चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखा देगी, शेर अपने बच्चों को शिकार करना सिखा देगा, लेकिन इस जन्म मरण से मुक्त हो जाओ, ये काम वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद भी मुक्त नहीं है और आपको भी नहीं कर सकते। लेकिन गुरु एक ऐसी चीज़ है इंसानी चूल्हे में जो आपको वो भेद बता सकता है जहां आप मुक्त हो सकते हो। बिना गुरु के सोचो कि मैं केवल किसी ग्रंथ को पढ़ के मुक्त हो जाऊंगा, मैं किसी मंदिर में पूजा करके मुक्त हो जाऊंगा, मैं किसी पहाड़ की परिक्रमा करके तीर्थों में जाके मुक्त हो जाऊंगा, किसी नदी में नहा के, सरोवर में नहा के मुक्त हो जाऊंगा, नहीं हो सकता। कोई मतलब ही नहीं है इसका। क्योंकि हर ग्रंथ, यहाँ तक कि हर वाणी यही बोल रही है कि गुरु बिन पढ़े जो वेद पुराणा, सार न जाने रहे अज्ञान। गुरु के बिना मुक्ति तो दूर की बात है, अगर तुम वेद पुराणों को भी पढ़ोगे तब भी समझ नहीं पाओगे कि वेद पुराण कहना क्या चाह रहे हैं। ये तो गुरु है जो इन वेदों पुराणों को पढ़ के अपने अनुभव के अनुसार, अपने अनुभव के द्वारा उन भेदों को खोल देता है जो तुम पढ़कर भी नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए गुरु की महिमा सबसे बड़ी गाई है। यहाँ तक कि ये बोल दिया कि गुरु और गोविंद में बड़ा स्थान गुरु का है, इतना बता दिया। लेकिन लोग इसको गलत तरीके से समझते हैं। वो सोचते हैं परमात्मा छोटा हो गया, गुरु बड़ा हो गया, गुरु के पीछे पड़ जाओ। ऐसा नहीं है। यहाँ केवल ज्ञान की बात आ रही है कि तुम सीधे परमात्मा को ढूंढने चलोगे तो वो नहीं मिलेगा। तुम गुरु के ज्ञान को अपना लो, फिर तुम्हें वो छुपी हुई चीज़ मिल जाएगी। क्योंकि परमात्मा छुपा हुआ है, बस तुम्हें उस गुप्त वस्तु को ढूंढना है, खोजी बन जाना है।
और वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे। परमात्मा कहते हैं मैं तो तेरे पास में। सबसे बड़ी दुविधा ये है, हम उस चीज़ को तो ढूंढ सकते हैं जो मुझसे दूर पड़ी है, यानी मुझसे अलग है, लेकिन जो मुझ में छुपी है वो नहीं मिल रही। अगर कोई कहे परमात्मा मक्का मदीना में है अल्लाह, तो हम जाएंगे, टिकट कटाएंगे, बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। कोई कहे जी काशी में बैठे हैं भगवान, हम काशी चले जाएंगे। कोई कहे जी अमृतसर में हैं, हम अमृतसर चले जाएंगे। लेकिन जब वाणी कह रही है कि तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग, अब यहाँ पर हम बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं। करें तो करें क्या, क्योंकि हमें अपना स्वरूप ही नहीं पता। हम अपने आप को ये चमड़ी मान बैठे हैं। और जहाँ वाणी में आता है कि सब कुछ अंदर बाहर नहीं, बाहर खोजे परम बुलाई, तो हम सोचने लग जाते हैं सब कुछ अंदर यानी इस काया के अंदर है, क्योंकि हमने अपने आप को काया मान लिया। अब काया के अंदर क्या है? ये चक्रास है काया के अंदर। मूल चक्र है, स्वाद चक्र है, नाभि चक्र है, अनाहत चक्र है, कंठ चक्र है, आज्ञा चक्र है। हम इसको समझने लग जाते हैं, हम काया में चक्रों पे ध्यान देने लग जाते हैं, पॉइंट्स पे। ये भी भ्रम है। हम शरीर नहीं हैं। जब हम शरीर नहीं हैं तो हम शरीर में ढूंढ क्यों रहे हैं? बस यही भ्रम है। कबीर साहब कहते हैं, क्या बोल रहे हैं? कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। हम उस रमता राम को मंदिर में ढूंढ रहे हैं, मस्जिद में ढूंढ रहे हैं, गुरुद्वारे में ढूंढ रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी काया में ढूंढ रहे हैं, इसीलिए वो नहीं मिल रहा है। कबीर साहब ने बोला है कि ज्यों चकमक में आग है, ज्यों तिलमाही तेल है, और ज्यों चकमक में आग तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है, तेरे शरीर में नहीं है। बस यही दुविधा है। जब तक मैं अपने आप को शरीर मान बैठा हूँ तब तक मैं शरीर में ही ढूंढूंगा, और जब तक मैं भगवान को पत्थरों में मूर्तियों में मान बैठा हूँ जब तक मैं बाहर की दौड़ करूँगा। दिक्कत बस ये है। साहिब कह रहे तेरा साईं तुझ में है, तो सबसे पहले मुझे मेरा स्वरूप पता होना चाहिए, तभी तो मैं उसको ढूंढूंगा। जैसे दिल कहाँ पे है? आपके शरीर में, और आप कहाँ हो? इस मकान के अंदर। अब कोई कहे कि तुम्हारा दिल मकान में है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि मैं मकान में ढूंढूंगा। अरे उस मकान में मैं हूँ, मैं अलग हूँ, मकान अलग है। अगर मैं इस मकान में रहता हूँ तो दिल भी तो मकान के अंदर ही है। एक घर में एक आदमी रहता है और आदमी के शरीर के अंदर दिल है, तो ऑटोमेटिकली दिल भी मकान के अंदर हो गया। लेकिन मकान के अंदर का मतलब ये थोड़ी नहीं मैं मकान में ढूंढूंगा उसे, मैं अपने अंदर ढूंढूंगा मकान को छोड़ के। अब जब वाणी में आता है सब कुछ अंदर बाहर नहीं, तो मैं किस में ढूंढ रहा हूं? इस मकान में। क्योंकि ये मकान है, ये पिंजड़ा है, 10 द्वारे का पिंजड़ा, और तामे बोले कौन? रहीबे को अचरज है, उड़ा सो अचरज कौन। एक चिड़िया को आप बांधते हो, पिंजड़े में रखते हो, तो एक दरवाजा होता है उसमें, और वो दरवाजा बंद रहता है हमेशा। तब तो समझ में आता है कि हाँ रात में चिड़िया बैठी है तो दिन तक वहीं रहेगी, सुबह तक। अगर वो दरवाजा तुमने खोल दिया तो वो रहेगी वहाँ पे, उड़ जाएगी। लेकिन इस काया में 10 में से 9 दरवाजे खुले हैं, तो चिड़िया उड़ क्यों नहीं रही? तो कहते रहीबे को अचरज है, मैं तो अचरज करता हूँ ये कैसे रहता है अंदर। 10 द्वार खुले लेकिन उड़ता नहीं है। रहीबे को अचरज है और उड़े सो अचरज कौन। अगर कोई उड़ भी गया तो तुम रोते क्यों? ये तो दरवाजा खुला था, उड़ गया पिंजड़े में से। अब तुम पिंजड़े को पकड़ के बैठ गए, पापा मर गया, मम्मी मर गई, और जो उड़ के गया वो कौन था फिर? बस यही समझना है। ये पिंजड़ा है, ये काया है, ये पिंजड़ा है। इस पिंजड़े में हम शब्द रूप में हैं जो बोल रहा है। अब ये पिंजड़े को छोड़ के चला जाता है, यानी तोता पिंजड़े को छोड़ के चला गया। अब घर में क्या बचा?
पिंजड़ा, तोता तो चला गया, अब हमने ढूंढना किसमें था? परमात्मा जो चला गया, जो शरीर से अलग हो गया, उसमें था परमात्मा, और हम ढूंढते किसमें रहे? पिंजड़े में। बस यही दिक्कत है। तो वाणी कह रही है कि सबसे पहले तुम अपना स्वरूप जानो कि तुम्हारा स्वरूप है क्या, क्योंकि बिना गुरु के तुम स्वरूप को नहीं जान सकते। बिना गुरु के तुम अपने आप को ये पिंजड़ा मानते रहोगे, शरीर मानते रहोगे। अपने आप को शरीर मानोगे तो अपने गुरु को भी शरीर मानोगे। तो ना तो तुम्हारा गुरु शरीर है, ना तुम शरीर हो। तुम्हारा गुरु कौन है? शब्द है। और तुम किस रूप में बैठे हो? सूरत रूप में। शब्द और सूरत गुरु और चेला हैं। देही और देही गुरु चेला नहीं है। इसीलिए बोला गया शब्द गुरु सूरत धुन चेला। अब चेला किसका बनना है वो भी लिख दिया साथ में। धुन, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। अब गुरु का रूप क्या है? धुन स्वरूप है। धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरुमुख अखत कहानी। जब तक हमें उस धुन के बारे में नहीं पता लगा, जो अखंड धुन है, वो टूटती नहीं है कभी। ये जितने भी नाम हैं ये टूट जाते हैं। राम बोलने के बाद दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। राम राम राम, ये टूट रहा है बीच में। वाहिगुरु बोलने के बाद दोबारा वाहिगुरु बोलना पड़ेगा। अल्लाहू बोलने के बाद दोबारा आ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये नाम है लेकिन कृत्रिम है। इसीलिए पांचवी पातशाह ने बोल दिया, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा और सत्य नाम तेरा परापुर। ये जितने भी नाम बोलने लिखने पढ़ने वाले हिंदी पंजाबी के नाम हैं, ये सब कृत्रिम नकली नाम हैं। इन्हीं नकली नामों को दे दे के आज इतने बड़े बड़े डेरे बने हुए हैं। किसी भी डेरे में चले जाओ, आपको ये कृत्रिम नाम ही मिलने वाले हैं। कोई ना कोई नाम दे देंगे जपने के लिए, क्योंकि उनके पास सत्य नाम का भेद नहीं। ये 52 अक्षरी नाम कहाँ से आए हैं? जब इंसान ने पढ़ना लिखना सीखा तब से शुरू हुए। जब आदमी बिल्कुल शुरू में इस दुनिया में जैसे ही आया तो वो आदि मानव के रूप में था। ना उसे पढ़ना आता था, ना लिखना आता था। यहाँ तक कि वो 5 तत्वों में रहता हुआ भी 4 तत्वों को जानता था। 5वां तत्व उसको पता ही नहीं था। कौन कौन से 5 तत्व हैं? आकाश, हवा, अग्नि, जल और धरती, मिट्टी। इन 5 में रहता हुआ वो 4 का आनंद ले रहा था। 5 में से अनभिज्ञ था, उसको पता नहीं था। 4 में रहता था, किसमें? हवा लेता था, आकाश के नीचे रहता था, धरती के ऊपर बैठा था, पानी पीता था। लेकिन एक जो अग्नि तत्व है, ये आदि मानव के पास नहीं था। इसकी खोज हुई है। अग्नि एक खोज है। कैसे खोज हुई? जब वो जानवरों को पत्थर से मारता था, दिन में पत्थर से मारता था, तो जिस जानवर के नहीं लगा पत्थर, वो पत्थर से पत्थर टकराया, कभी जमीन पे गिरा तो वो आग चिंगारी निकलती थी, लेकिन वो दिन में देख नहीं पाता था। लेकिन जब वो रात में शिकार करता था तो उसी पत्थर का जब किसी और पत्थर से टकराव होता था तो उसको चिंगारी दिखाई देती थी। तब उसने खोजा कि भाई इसमें तो कोई भेद है। तब उसने पत्थर से पत्थर टकराना शुरू कर दिया, और उसमें से जो अग्नि निकली उससे उसने आग बना के, आग प्रकट करके मांस को पका के खाना सीख लिया। उसी आग से फिर वो आगे से आगे बढ़ता ही चला गया, फिर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो आग तब भी एक खोज थी, आज भी एक खोज है। अगर अभी लाइट चली जाए रात में तो आप भी आदि मानव बन जाते हो। कैसे? अरे भैया देखो माचिस कहाँ है, ढूंढो। अब आप खोज रहे हो माचिस। अगर तुम्हारे घर में माचिस नहीं है तो तुम आदि मानव की तरह ही बैठे रहोगे अंधेरे में। आज भी यही परम सत्य है। अगर माचिस नहीं है, पहले क्या करते थे? चूल्हे की आग बुझाते नहीं थे लोग। पुराने लोगों से पूछो, क्योंकि पहले ये माचिसें नहीं थी। इन्हीं पत्थरों से आग लगाई जाती थी, रुई लगा के पत्थर में, पत्थर और पत्थर के बीच में रुई लगा देते थे। जैसे ही एक चिंगारी रुई पे पड़ी, रुई एकदम जलने लग जाती थी। कपास, उसी से छोटी छोटी लकड़ियां जलाई जाती थी। आग को बुझाया नहीं जाता था, आग को ढक दिया जाता था राख से। लोग एक दूसरे के घर में आग लेने जाते थे पहले। ये तो आज हो गया लाइटर, आज होगी माचिसें, तो सारे वैज्ञानिक बने बैठे हैं।
अभी ये माचिस से लाइटर चली जाए, अभी सारे आदि मानव बन जाएंगे रात में, अगर लाइट चली जाए। तो ये पांचवा तत्व जो खोजा, उसके बाद आगे से आगे प्रगति हुई। अब इंसान को उस वक्त पढ़ना लिखना बोलना कुछ नहीं आता था, जानवरों की तरह बोलता था। धीरे 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 उसका दिमाग विकसित हुआ। उसने सबसे पहले शुरुआत करी चित्रों से। जैसे कोई घूम रहा है जानवर, शेर दिख रहा है, तो शेर का चित्र बनाया उसने, गुफाओं में, कोई पत्थरों पे बड़े बड़े, ताकि कोई घूमता हुआ आए तो वो चित्र देखे और एकदम सावधान हो जाए कि भाई इस एरिया में कहीं ना कहीं शेर है। ऐसी कोई अजगर दिखाई दिए तो अजगर का चित्र बना दिया। आज भी देखो बड़ी बड़ी पुरानी संप्रदाय जो हैं उसमें आज भी दीवारों पे चित्र बने हुए हैं। उसके बाद धीरे धीरे दिमाग विकसित हुआ तो उसने क्या किया, इंसान ने ये अक्षर पैदा कर लिए। इस मुंह से जितनी भी आवाज़ें निकाल सकता था सबको निकाल के उसको एक रूप प्रदान कर दिया। जैसे पहली आवाज़ हमारे गले से निकलती है आ, तो आ को आ बना दिया। उसके बाद आ बड़ा बना दिया, ई, ए, ऊ। जितने भी आवाज़ें वो निकाल सकता था, जीभ, होंठ, कंठ, तालु को मिला के उसने सारे वर्ग बना दिए और एक ही लाइन में एक जैसे अक्षर बोले जाने वाले अक्षरों को रखा गया। जैसे का बोलोगे, का के मिलता ही खा होगा, गा भी वैसे ही बोलोगे, का, खा, गा, घा। अब पा वाली लाइन में होठ मिल रहे हैं तो पूरी लाइन में होठ ही मिलेंगे, पा, फा, पा, भा, मा। या वाली लाइन में सारे ऐसे मिलेंगे जो एक जैसे हों। तो ऐसे करके 52 अक्षर इंसान ने पूरे किए। अब 52 अक्षर पूरे किए तो उन्होंने पूरे संसार में जो भी कुछ दिखाई देता था 52 अक्षरों से उसका नाम रखना शुरू कर दिया। और उसके बाद उन्हीं बच्चों को, अपने बच्चों को पढ़ाना सिखाना लिखाना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया कि इस अक्षर का मतलब ये होता है। ये पानी है, मैं कभी भी बोलूँ पानी तो पानी लेके आना। मैं कभी बोलूँ पेड़ तो ये पेड़ है। मैं बोलूँ कबूतर तो ये कबूतर है। आज भी हम अपने बच्चे को यही सिखाने के लिए स्कूल में भेजते हैं। वहाँ यही सिखाया जाता है, का से कलम, दा से दवात, और कलम और दवात की फोटो दिखाई जाती है। वही आदि मानवों वाला काम आज भी चल रहा है। तो यही 52 अक्षर विकसित हुए। अब गलती कहाँ कर दी इंसान ने, इन 52 अक्षरों से जब उसने परमात्मा के नाम रखने शुरू कर दिए। इसी 52 अक्षर से राम उठा लिया, रा और माँ, इसी से वाहे गुरु, इसी से अल्लाह, इसी से गॉड, इसी से कृष्ण, इसी से सारे दुनिया के नाम रख दिए। अब झगड़ा यहाँ हो गया कि मेरा अल्लाह बड़ा, मेरा वाहिगुरु बड़ा, मेरा कृष्ण बड़ा, मेरा गॉड बड़ा। लेकिन अगर 52 से परे देखो तो वो एक ही चीज है। इसीलिए कबीर साहब ने गुरु ग्रंथ साहब में बोला, 52 अक्षर जोरे आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। वो एक अक्षर कौन है, वो अविनाशी आत्मदेव है, जिसको कोई मार नहीं सकता, जिसको कोई काट नहीं सकता। हे अर्जुन, आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु इसको सुखा सकती है, ना जल से भिगो सकता है। पूरे विश्व में, पूरे संसार में अगर कोई पूजनीय है तो वो आत्मदेव है। यही गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, आत्मदेव पूजिए गुरु के पाए सुहाए। अगर कोई पूजनीय है तो वो है जिसका कभी नाश ही नहीं होता। आदि अंत एको अवतारा, ते ही गुरु समझियो हमारा। आदि अंत में एक अवतार किसका है, केवल आत्मदेव का है। आत्मा के अलावा जितने भी अवतार हैं वो सब आते और जाते रहते हैं, लेकिन आत्मदेव आता जाता नहीं है, वो सदा अटल अमर अविनाशी है। उसी आत्मा में राम छुपा हुआ है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। अगर तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जिसने तुम्हें आत्म ज्ञान दे दिया, वो तुम्हें हर चीज से दूर कर देगा, मंत्रों से दूर कर देगा, जंत्रों से दूर कर देगा, तुम्हें मंदिर मस्जिद से दूर कर देगा, तुम्हें भ्रमण से दूर कर देगा। जो तुम भटक रहे हो आत्मा परमात्मा के लिए, वो दूर हो जाओगे। उसके बाद क्या बनेगा, हृदय नाम ते आओ, घर बैठे गुरु पाओ। घर बैठे परमात्मा मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जाने की जरूरत कब तक थी,
जब तक इस ज्ञान को तुमने समझ नहीं लिया। बच्चे स्कूल जाते हैं, 10 साल 12 साल पढ़ाई सीख के आते हैं, उसके बाद नौकरी करते हैं, तो नौकरी करने का स्थान उनका अलग है, पढ़ने का स्थान उनका अलग था। हम पढ़ाई करने कहाँ जा रहे हैं? हम मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में पढ़ाई करने जा रहे हैं, लेकिन हमें कमाई कहाँ मिलेगी? घर बैठे प्रभु पाओ, घर बैठे प्रभु मिलेगा। बस तुम्हें ये पता लगना चाहिए कि मेरी आत्मा है कहाँ। तो साहिब कह रहे, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीन है, परमात्म चीन है, संत कहावे सोए, यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। जब तक हमें आत्मा का ज्ञान नहीं मिल गया, जब तक हम किसी वेद को मानते रहेंगे, किसी ग्रंथ को मानते रहेंगे, किसी शरीर को मानते रहेंगे, भगवान परमात्मा बात नहीं बनेगी। इसीलिए कबीर साहब ने घोर खंडन कर दिया इन मंदिरों का, इन मस्जिदों का। क्यों? क्योंकि लोग परमात्मा को पाने के लिए बाहर भटक रहे हैं, जबकि जाना कहाँ है? अपनी आत्मा में जाना है। लेकिन आत्मा का ज्ञान हो तभी जा पाएंगे ना। इसलिए साहिब कह रहे हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। तुम जहां मर्जी भटक लो, आना तुम्हें अपने आप में ही पड़ेगा, नहीं तो 184 तैयार है। 184 भरम के पौपे अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। पानी तो इसी 84 को तोड़ने के लिए आपको एक जन्म मिला है, और वो एक जन्म है इंसानी चोला। अगर ये इंसानी चोला बर्बाद हो गया बिना आत्मज्ञान के, तो दोबारा रास्ता नहीं मिलने का। गुरु ग्रंथ साहब भी इसकी गवाही दे रहा है। 184 जून सबाई, मानस को प्रभ दी वड्याई। कौन सी वड्याई दी? उसको अमीर बना दिया, उसको कपड़े दे दिए बढ़िया पहनने को, ठंड लगे तो हीटर, गर्मी लगे तो एसी। ये वड्याई है क्या? जानवर सतयुग से लेके आज कलयुग हो गया, नंगे ही घूम रहे हैं, कोई स्वेटर बुन के भी नहीं पहन सकता सर्दियों में, लेकिन आदमी सब कुछ पहन रहा है, कोट पहन रहा है, जैकेट पहन रहा है। अमेरिका कनाडा में जाओ तो -40 डिग्री की भी जैकेट पहन रहा है। तो यानी ये वड्याई मिली है उसको। भाई उसको वड्याई मिली है विवेक की, शब्द की परख करने की। 184 जून सबाई, मानस को प्रभ दी वड्याई, इस पौड़ी ते जो नर चुके, आए जाए दुख पाए। अब बंदा तो कह रहा है मैं तो दुखी हूं ही नहीं, वो तो कह रहा मजे मार रहे हैं। जी मजे कब तक मार रहे हो? जब तक तुम्हारे ये कर्म, जो नेक कर्म तुमने किए हैं, जो पुण्य किए हैं, उसका फल भुगत रहे हो, इसलिए मजे मार रहे हो। अभी यही इंसानी चोला इतना दुखदाई हो जाएगा, फिर तुम कहोगे हे रब्बा मैंने चुक लिया, फिर ये अरदास निकलेगी मुँह से। लेकिन चुकले में ये नहीं होगा कि चुकी लेगा वो तुम्हारे कर्मों के अनुसार फिर तुम्हें एक जन्म दे देगा। क्योंकि पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहे एक कंचन केरी। इंसानी चोला में तुम पाप और पुण्य करते हो, तीसरा कोई काम कर ही नहीं सकते। और पाप पुण्य दोनों बेड़ी हैं, पाप करोगे तो दुखी इंसानी चोला पाओगे, और पुण्य करोगे तो सुखी पाओगे, लेकिन मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि तुम्हें उस जगह का ज्ञान नहीं है जहाँ परमात्मा छुपा हुआ है, जहाँ प्रभु छुपा हुआ है। तो कहते हैं जो प्रभु को मिलबो चाहे, तो खोज शब्द में ले। तुम्हें शब्द का ज्ञान चाहिए। कौन से शब्द में खोजूं मैं? हिंदी के शब्दों में, पंजाबी के शब्दों में, उर्दू के शब्दों में, या किसी ग्रंथ में शब्द लिखे हैं उसमें खोजूं? किस शब्द में खोजूं? किसी शब्द में नहीं है परमात्मा। परमात्मा है तुम्हारे शब्द स्वरूप में। इसी को साहिब कह रहे हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। शब्द हमारा रूप है। इस काया में से, चमड़े में से ये जो शब्द निकल रहे हैं, यही रूप है बोलता राम का। लेकिन ये 52 को मत समझ लेना। उस स्वरूप की वजह से ये स्वरूप निकल रहा है, ये 52 अक्षर निकल रहे हैं।
वो स्वरूप है असली शब्द और ये स्वरूप है डुप्लीकेट शब्द। ये कृत्रिम नाम निकल रहे हैं मुंह से, लेकिन उस शब्द की वजह से। इसलिए बोला हम हैं शब्द, शब्द हम माही। ये शब्द मुझ में से तो निकल रहे हैं, लेकिन इन शब्दों को छोड़ दो, उस शब्द को पकड़ दो। एक छुड़ाए एक लखाए, इन शब्दों को छोड़ दो जितने भी 52 अक्षरी हैं, और उसको जानो जो 52 से परे है, तब बात बनेगी। और जो 52 का नाम देते हैं उनके लिए क्या बोला? जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रह समाए। 52 अक्षर अलग हैं, 52 अक्षरों के द्वारा बनने वाले शब्द अलग हैं, और सार शब्द अलग है। सार शब्द तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा स्वरूप जो अजर अमर अखंड अविनाशी है। हे अर्जुन, तुम और मैं शरीर नहीं हैं। जैसे तुम और मैं शरीर नहीं है, ये सामने जितने राजा महाराजा हैं ये भी शरीर नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं था, अध्याय 2 पढ़ो। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं तुम या ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय भविष्य में नहीं आएगा जब ये राजा महाराजा तुम और मैं नहीं होंगे। तो कौन से स्वरूप की बात हो रही है? जब भविष्य में ऐसा कोई समय नहीं आएगा, राजा महाराजा नहीं होंगे, फिर तुमने मारा किसे? ये युद्ध क्या हुआ फिर? जीता कौन हारा कौन? जब कोई किसी को मार ही नहीं पा रहा है, सब सदा सदा रहेंगे, तो फिर हारा और जीता कौन? किसने किसको मार दिया? किसी ने किसी को नहीं मारा। हे अर्जुन, आत्मा ना तो कभी किसी को मारता है, ना ही आत्मा किसी के द्वारा मारा जाता है। जो ये सोचते हैं कि आत्मा किसी को मारता है या मारा जाता है, वो दोनों ही अज्ञानी हैं। आत्मदेव अजर अमर अविनाशी है, वो कभी किसी को नहीं मार सकता, और ना ही वो मारा जाता है, वो निर्भय है। उसी की महिमा नानक साहब ने मूल मंत्र में गाई है। एको सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय, वो डरता नहीं किसी से। निर्भय निर्वैर, वो किसी को मारता भी नहीं। अकाल मूरत, उसका कभी किसी काल में अंत नहीं होता। अजूनी, जो कभी किसी जून में भी नहीं आता। सैपांग, जो स्वयं से ही प्रकाशित है। गुरु प्रसाद, जो गुरु के द्वारा प्रसाद रूप में जिसका ज्ञान दिया जाता है, वो है, उसको जानना है। तो वो कहीं बाहर नहीं है भाई, वो तुम खुद हो। बस तुम्हें अपने बारे में जानना है कि मैं क्या हूं। आत्महत्या क्या मतलब होता है उसका? कि अपने शरीर की यानी अपने आप की हत्या कर देना। किसी और की हत्या को आत्महत्या नहीं कहते। आत्म रक्षा, अपनी रक्षा करना, किसी और की रक्षा करने को आत्म रक्षा नहीं कहते। आत्म कथा, अपनी कथा लिखना, किसी और की कथा को लिखना आत्म कथा नहीं होती है। इसी प्रकार आत्म ज्ञान, अपनी आत्मा का ज्ञान लेना, ना कि किसी और की पूजा पाठ करना। तो उसी आत्म ज्ञान को यहाँ पर कबीर साहब बताने आए हैं। इस दुनिया में बार बार आते हैं, तो उसी की महिमा गाते हुए कबीर साहब कह रहे हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके। अब आत्म ज्ञान क्या है और नर क्या है और भटके क्या है, इसको समझ लेना है। आत्म ज्ञान यानी कि जिस ज्ञान को आपने प्राप्त करना है, और नर क्या है? नर है 84 चोला, जिसमें एक जीव भटका हुआ है। नर भटके, वो जीव भटका हुआ है, किसके बिना? आत्म ज्ञान के बिना। आत्मा अलग है, जीव अलग है। जीव अनंत है, आत्मा एक है, जिसको परम बोला गया है, अविनाशी बोला गया है। तो उसी को आत्मा बोलते हैं, और जो भटक रहे हैं उसको जीव आत्मा बोलते हैं। फर्क इतना है कि जीव आत्मा भटक रही है और आत्मा अडोल है। गुरु ग्रंथ साहब में साफ लिखा है, आत्मा अडोल न डोलई, गुरु के पाए सुहाए। लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे।
सारे ग्रंथ आत्मा की महिमा गा रहे हैं, लेकिन आत्मा को जान नहीं पा रहे। गीता कूट कूट के भरी पड़ी आत्मज्ञान में, लेकिन गीता को ही पढ़ाने वाले फिर क्या करते हैं, फिर कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा करवा देते हैं पूरी गीता सुनाने के बाद। कहाँ लिखा कृष्ण जी ने कि तुम मेरे शरीर की पूजा करो? एक जगह भी नहीं लिखवाया। उन्होंने तो ये तक लिख लिया कि जो मुझे मनुष्य की तरह जानता है वो मूढ़ है, वो मूर्ख है। मुझे मनुष्य मत समझना। मनुष्य मतलब ये जो दिख रहा है आपको, 2 आंखें, 2 कान, नाक, बाल, चेहरा। वो कह रहे हैं ये मेरा स्वरूप है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्वरूप है 10 इंद्रियों का, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां क्या हैं? जिनसे हमें ज्ञान होता है, आँख, कान, नाक, जीभ और ये त्वचा, इससे हमें ज्ञान होता है। आँखों से हमें ज्ञान होता है, एक काली चीज़ है, एक पीली है, ये लाल है, ये मेरे डैडी आ गए, ये मम्मी आ गई। किससे पता लगा? आँखों से ज्ञान हुआ। कान से क्या पता लगता है? कुत्ता भौंक रहा है, शेर दहाड़ रहा है, बादल गरज रहा है, किससे पता लगा? कान इंद्री से। नाक से क्या पता लगा? बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, ये नाक से पता लगा। जीभ से क्या पता लगा? क्या ज्ञान हुआ? ये तीखा है, ये मीठा है, ये चटपटा है, ये कड़वा है, जीभ से पता लगा। चमड़ी से क्या पता लगा? ये ठंडा है, ये गर्म है। गिलास छू के देखते ना, हाँ गर्म हो गया। किससे पता लगा? चमड़ी से। तो ये पूरी चमड़ी ऊपर से नीचे तक एक इंद्री है। ये कान दूसरी इंद्री है, ये नाक तीसरी इंद्री है, ये आँख चौथी इंद्री है, ये जुबान 5वीं इंद्री है। अब ये 5 इंद्रियों को हम अलग अलग लटका दें दीवार पे। कान लटका दिया, आँख लटका दिया, जीभ लटका दी, चमड़ी लटका दी, ये हो गई 5 इंद्रियां। ये ज्ञान इंद्री। और 5 कर्म इंद्री कौन सी है? जिससे हम कर्म करते हैं। पहली कर्म इंद्री ये जो मुंह है, इस मुख से आप बोल रहे हो, ये कर्म कर रहे हो। दूसरी कर्म इंद्री ये हाथ, इनसे आप काम करते हो। तीसरी कर्म इंद्री ये पैर, इससे आप चलते हो। चौथी और 5वीं कर्म इंद्री लिंग और गुदा, लैट्रिन और पेशाब करते हो, वो भी कर्म है। अब इन 5 कर्म इंद्रियों को भी हम अलग अलग लटका दें। 5 ज्ञान इंद्रियों को भी लटका दिया, 5 कर्म इंद्रियों को भी लटका दिया। अब इनमें से भगवान कौन है? अलग अलग इंद्रियों को लटकाने के बाद अगर हम पूछे इनमें से भगवान कौन है, तो कोई भी नहीं है। लेकिन जब इन 10 इंद्रियों को एक बंडल बना दिया, इकट्ठा कर दिया, ये हो गई इकट्ठी। अब तुम्हें भगवान दिखाई देने लग जाएगा। अब तुम कहोगे ये भगवान की आंखें हैं, ये भगवान के कान हैं, ये भगवान की नाक है, ये भगवान के बाल हैं, ये चमड़ी है। अलग अलग पार्ट को तुम भगवान नहीं बोल रहे हो, लेकिन जब इकट्ठा कर दिया तो तुम्हें मनुष्य रूप में भगवान दिखाई देने लग गया। अब तुमने भगवान किसको बोल दिया, किसको मान लिया? 10 इंद्रियों को। इसीलिए कृष्ण जी ने गीता में बोला, जो मुझे मनुष्य करके जानता है वो असल में भगवान इंद्रियों को मान बैठा है। हे अर्जुन, तू और मैं इंद्रियां नहीं हैं। तो फिर कृष्ण जी कौन है? राम जी कौन है? जब शरीर को अलग कर दिया, इंद्रियों को अलग कर दिया, तो फिर कृष्ण जी क्या हैं? अभी किसी को कृष्ण जी का पता ही नहीं कि वो है कौन। उन्होंने 4थे अध्याय में साफ लिखा है, हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो लिए। कौन कौन से जन्म हो लिए? पहला अवतार कृष्ण जी का क्या है? मछली। दूसरा अवतार कछुआ। तीसरा अवतार सूअर का, जंगली सूअर। चौथा अवतार नरसिंह अवतार। ऐसे ही मेरे कई जन्म हो लिए और तेरे भी कई जन्म हो लिए, लेकिन मैं उन जन्मों को जानता हूं और तू नहीं जानता। 4था अध्याय 5वां श्लोक। अब 6ठे श्लोक में क्या बोला है? यद्यपि मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म होता ही नहीं है। तो भाई उस श्लोक में आपने क्यों बोला कि तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं? क्योंकि वहां पर देह स्वरूप की बात चल रही है
और अगले ही श्लोक में अजन्मा रूपी आत्म स्वरूप की बात चल रही है कि आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। हे अर्जुन, तू और मैं आत्मा है। अब जो विवेकी नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, वो उस रूप को मान के बैठ गया है जिसके जन्म होते हैं। कोई मछली की पूजा कर रहा है, कोई कछुए की पूजा कर रहा है, कोई नरसिंह अवतार के मंदिर बना दिए उसकी पूजा कर रहा है, जबकि ये इंद्रियां हैं। ये सब इंद्रियों की पूजा कर रहे हैं, ये कृष्ण जी की पूजा नहीं कर पा रहे। कृष्ण जी की पूजा कब करेंगे? जब उनको शरीर मानना बंद कर दोगे। शरीर कपड़े हैं, तुमने कृष्ण जी की जगह कृष्ण जी के कपड़ों की पूजा कर दी सारी उम्र। जब तक हम कृष्ण जी को कपड़ा मान के बैठे हैं, तब तक हम भी मुक्त नहीं हो सकते। हमें भी बार बार कपड़ों में आना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ आशा तहाँ वासा होई, वाको रोक सके ना कोई। हम जैसी आस लगाते हैं हमें वैसा जन्म मिलता है। कबीर साहब कहते हैं, अगर आप पीपल पूजते हो तो आपकी आस पीपल पे गई है, आपको पीपल का शरीर धारण करना पड़ेगा। अगर आप तुलसी की पूजा करते हो तो आपको तुलसी का शरीर धारण करना ही पड़ेगा। अगर आप सांप की पूजा करते हो तो आपको सांप का शरीर धारण करना ही पड़ेगा। इसी का एक उदाहरण गुरु ग्रंथ साहब में भी बोला, अंत काले जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता में देह मरै, सर्प चून वो वलवल उतरै। यानी कि वो भी गवाही दे रहे हैं कि जहां आशा तहां वासा। अंत काले जो लड़का सिमरै, ऐसी चिंता में देह मरै, सोकर जन्म वो वलवल उतरै। तो हर जगह आपकी आस के ऊपर डिपेंड है कि आप अंत समय में क्या आस लगाओगे। अगर आप अपने आप को शरीर मानते रहोगे तो अंत समय में आप अपने शरीर की ही आस लगाओगे। डॉक्टर से क्या कहोगे? डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, सारी उम्र की दौलत ले लो, जो मैंने ठगियां मारी, लोगों के गले काटे, मैंने इकट्ठा किया माल मसाला सारा, वो सारा ले जाओ, लेकिन मुझे जीवित रखो, मुझे मरने मत देना। अब ये जो बोल रहा है वो कौन है? ये आत्मा है, जो खुद अजर अमर अविनाशी है। वो एक नाशवान डॉक्टर से, यानी नाशवान शरीर से कह रहा है कि मुझे बचा लो। जो खुद आत्मा है वो अपनी जीवन की दुहाई मांग रही है, और वो असल में जिंदा रखना किसको चाहती है? इस शरीर को, जो वो है नहीं। जो वो है नहीं उसको जिंदा रखना चाहती है, और जो वो है उसको वो जानता नहीं। वरना कभी ना कहता कि मुझे बचा लो। अरे तुझे मार कौन सकता है? कोई नहीं मार सकता।